नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में फिलहाल विधायकों व नेताओं की सिफारिश पर इंजीनियरों के तबादले नहीं होंगे। तीनों सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निर्देशकों ने तबादलों से बिजली सप्लाई व बिलों की वसूली प्रभावित होने की दलील देते हुए ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंघवी व अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। केंद्र की कृषि कानूनों के विरोध में और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई कार्यकर्ता 2000 साइकिलों पर सवार होकर आज दिल्ली कूच करेंगे। जयपुर के ज्योति नगर स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एनएसयूआई की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीकानेर में केंद्रीय कारागार में चलाए गए ऑपरेशन फ्लश आउट के दौरान 2 कैदियों से एक मोबाइल फोन, बैटरी और सिम बरामद हुई। दोनों कैदियों के खिलाफ बीछवाल थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और वहीं कैदियों के लिए जर्दे की पुड़िया ले जाते सिपाही को पकड़ा है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात जेल में चलाए गए तलाशी अभियान में खाजूवाला निवासी महेंद्र के पास एक कीपैड फोन और सिम बरामद हुई और दूसरी कैदी बयावर निवासी दिनेश के कब्जे से मोबाइल की बैटरी बरामद हुई। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मदार गेट पर गोदाम में संचालित कैसीनो पर छापा मारा। पुलिस ने कैसीनो से 11 मशीनें और 11,000 रुपए नकदी जब्त की। आरोपी 4 साल पहले भी इसी मामले में पकड़ा गया था। प्रशिक्षु आरपीएस एवं थानाधिकारी छवि शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मदार गेट पर गोदाम में छापा मारा। पुलिस ने इसके पार्किंग में भी कैसीनो चलता मिला। पोश में कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। बर्फीले शीतलहर ने सोमवार को जबरदस्त ठिठुराया। आसमान में कोहरे की परत मंडराती रही और अल सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। लोग गर्म कपड़ों में सिहरते रहे। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया। बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचार के चलते राज्य में बीते 2 दिन से मौसम पलटा हुआ है। रविवार को छाए घने कोहरे के बाद सोमवार को अजमेर शीतलहर की चपेट में रहा। संपूर्ण उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में सर्दी के मौसम में हो रही बारिश से भले ही आम जनजीवन प्रभावित हुआ हो, मगर रबी फसलों के लिए आसमान से गिर रही बूंदें अमृत के समान हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बारिश से गेहूं, चना, सरसों समेत तमाम रबी फसलों को तो फायदा होगा ही और साथ ही सेब और आम समेत बागवानी की कई फसलों के लिए भी यह बारिश लाभप्रद है। कोटा के महावीर थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने शराब की 2 दुकानों पर धावा बोला और रात के अंधेरे में बदमाश दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और फिर देशी विदेशी ब्रांड की शराब की बोतल चुराकर फरार हो गए। वारदात के दौरान चोरों ने दुकान के अंदर बैठकर शराब पी और चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में 4 से अधिक बदमाश नजर आ रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जनवरी माह में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में वे दिल्ली कूच करेंगे। रविवार को यहां जिले के बेरोजगारों के साथ संवाद के दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने यह चेतावनी दी। उन्होंने बेरोजगारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग कर्मचारियों से हुई मारपीट के बाद अस्पताल के तमाम नर्सिंग कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। मारपीट की घटना के बाद अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक टोंक रोड स्थित एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सुबह एक मरीज की मौत हो गई और इसके बाद मृत मरीज के परिजन और उसके साथ आए कुछ अन्य युवकों ने नर्सिंग कर्मी मुनिराज के साथ मारपीट शुरू कर दी। लेक सिटी उदयपुर में मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। रविवार को जहां उदयपुर में सर्द हवाओं ने शहर वासियों को परेशान कर दिया, वहीं सोमवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही ने उदयपुर के मौसम में एक बार फिर परिवर्तन ला दिया। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में उदयपुर समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में मावठ गिरने की संभावना है। उदयपुर में भले ही तापमान में दिनों दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन सर्दी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर जिले के चोमू कस्बे के धूली मंडी रोड पर देर रात करीब 1 बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। चालक और खलासियों से काबू कर पाते इससे पहले ही ट्रेलर के अगले हिस्से में आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में पूरे कैबिन में लग गई।
चालक और खलासी ने आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन जब वे असफल हो गए तो दोनों जलते ट्रेलर से कूद गए। प्रदेश के कई जिलों में, खास तौर पर हाड़ौती संभाग में पिछले दिनों कौओं व प्रवासी पक्षियों की अकाल मौतों का खौफ राजसमंद की पोल्ट्री मार्केट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालक काफी सचेत दिख रहे हैं और बर्ड फ्लू होने की आशंका को लेकर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर संचालित पोल्ट्री फार्म में प्रतिदिन मुर्गियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि जिले में अभी भी बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन उत्पादक व छोटे मुर्गी पालक एहतियात बरत रहे हैं। प्रदेश में कौओं की मौतों की स्थिति पर नजर रखने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से जयपुर में राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आम लोग नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 014123744617 पर किसी भी स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। पशुपालन विभाग के स्तर से समस्त जिला अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही एवं आपसी समन्वय के लिए निर्देशिका जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से आशा सहयोगियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आशाओं द्वारा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में निभाई जा रही अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी प्रोत्साहन राशि में वृद्धि नितांत आवश्यक है, ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और वे अधिक दक्षता एवं गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का निष्पादन करें। बिना तबादला नीति के हुए तबादले एक बार फिर से शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अब तक स्कूल शिक्षा में होने वाले तबादले सबसे ज्यादा विवादों से घिरे हुए नजर आते थे, लेकिन अब संस्कृत शिक्षा और उच्च शिक्षा में होने वाले तबादले विवादों से अछूते नहीं हैं। पिछले दिनों संस्कृत शिक्षा में हुए बम्पर तबादले और उच्च शिक्षा में हुए तबादलों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। संस्कृत शिक्षा में जहां बिना किसी तैयारी के तबादलों के आरोप लगे, तो वहीं उच्च शिक्षा में कांग्रेस विचारधारा के शिक्षक संगठनों ने आरएस विचारधारा के शिक्षकों के मनचाही जगह पर तबादलों के आरोप लगाए। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।